तो दोस्तों यहाँ पे इस क्लास में हमने बताया था पिछले दिन आपको कि अनुपात और गुना पर आधारित क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात है 25:29 है, तो लाभ और हानि की गणना कीजिए। ठीक है, तो अनुपात में है तो अनुपातिक जो राशियां होती है दोस्तों वो क्लियर नहीं होती है, हम उन्हें रुपए में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये रेशियो होता है, रेशियो को आप चाहो तो यहां लिख देंगे 25 रुपए या 29 रुपए, नहीं, क्योंकि ये लगभग अप्रोक्सीमेट मान के होता है अनुपात। ठीक है, तो बात करते हैं क्रय मूल्य, जैसा लिखा है वैसे लिख दो, अनुपात विक्रय मूल्य। ठीक, चलो थोड़ा इधर लिखते हैं। जहां से लिखे क्रय मूल्य हो गया, अनुपात विक्रय मूल्य। तो यहां पे प्रश्न में क्या कह रहा है, 25:29 है। ठीक, हमें यही लिखना था। तो अब यहां पे कह रहा है तो इसमें लाभ या हानि परसेंट की गणना करो। तो यहां पे हमारा क्रय कितना है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 25, और बात करी जाए अगर विक्रय मूल्य की तो ये है हमारा 29। ठीक, तो लाभ और हानि की गणना हम किस पे करते हैं, क्रय और विक्रय, यानी कि कितनी में चीजें खरीदी है कितने में बेची है। तो जो क्रय मूल्य हुआ हमारा कितना 29, तो यहां पे लाभ की गणना कह रहा ना, तो लाभ हो जाएगा 20 - 25 यानी कि 4। दोस्तों हमने यहाँ पे रुपए क्यों नहीं लिखे हैं, तो हमने क्या कहा था, रेशियो की जो वैल्यू रेशियो में होता है जो एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो कि आप वो सही है। तो लाभ हमारा 4 आया, तो लाभ परसेंटेज क्या आएगा, 4 में गुणे 100 बटे क्रय मूल्य क्या है 25, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16%। तो यहां पे लाभ कितना आया हमारा दोस्तों 16%। चलिए बात की है हमने अनुपात की, तो इसी तरह से देखिए समझ लीजिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ये अनुपात था 25:29। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एकदम क्लियर है, रेशियो में क्रय मूल्य हमारा 25 है और विक्रय मूल्य हमारा 29 है। तो जब हमने कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी है और 29 रुपए में बेची है, तो बेसिकली हमें लाभ ही होगा। वो लाभ हमारा 4% का हुआ। तो लाभ की गणना किस में करते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा के। या हानि की गणना में क्या होगा, अगर यहीं पे पूछ देता, हाँ ये हो गया, तो जो अब नीचे क्या राशि, हमने आपको पहले बताया था कि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे होगी। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्लियर होता है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम, जिसे गुना पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों यहां पे हमने लिया है क्वेश्चन, हमारा कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि बताओ। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर, देखो किसी वस्तु को जब आप बेचोगे तो उस वस्तु पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उस वस्तु पर हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है। यानी कि जब हम उस वस्तु को बेचेंगे तो उस पे जो लाभ होगा, वो जो लाभ होगा, यहां पे देखिए हुआ लाभ, ध्यान दीजिए, हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है। तो हम ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि ये लाभ है वो विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है। तो विक्रय मूल्य पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो लाभ बराबर क्या है, जो बोल रहा है वैसे लिख लो। तो लाभ बराबर
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 1/9। यही तो बोला कि लाभ जो है उसका विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है, तो 1/9 गुना हो गया। अब पूछ रहा है लाभ हानि की गणना कैसे करेंगे, लाभ और हानि की गणना कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहां पे एक चीज और समझ लो, मैथ में गणित में 1/, मतलब हाँ A/B, A/B या A/B को हम लिख सकते हैं A/B। 1/, जो बटे में है उसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या है 1/9, 1/ क्या है 9 है, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे 1/9 है तो इसको लिख सकते हैं 1/9, सीधी सी बात। तो बस यही काम हमें करना है। तो क्या काम करना है, लाभ, अब विक्रय मूल्य को नीचे ले आइए, नीचे ही आएगा। जो दूसरे तरफ की चीज है जब इस तरफ आएगी तो नीचे आएगी, यानी बटे में। तो लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया 1/9। सामने लिखा, हमने कुछ नहीं किया सवाल में, जो यहां दिया है वही लिख रहे हैं, हम कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, यहां पे कोई ट्रिक नहीं है। ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, उसकी जो भाषा है उसकी भाषा के अनुसार ही चल रहे हैं, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या कह रहा था, विक्रय मूल्य गुणे 1/9। हमने क्या मतलब गणित का जो सिद्धांत है या जो चीजें हैं वो क्या है, 1/, को हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो हमने 1/9 को 1:9 लिख सकते हैं। तो विक्रय मूल्य जब हम नीचे लाएंगे, जब किसी भी चीज को इस तरफ से इधर लाएंगे या इधर से इधर लाएंगे तो वो बटा में आएगी। तो यहाँ पे लाभ के बटा क्या हुआ, विक्रय मूल्य बराबर क्या बचा 1/9। समझ लीजिए, कोई ट्रिक नहीं, हम आपको यहाँ पे ट्रिक बता दे और फिर वो आप रटो, रटने के बाद हर क्वेश्चन पे ट्रिक काम नहीं करती है। तो बेसिक से ही अब यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है दोस्तों, जो लाभ हमारा है वो कितना है 1 है, और जो विक्रय मूल्य है वो 9 है। लाभ हमें पता है, विक्रय मूल्य हमें पता है, तो विक्रय मूल्य तो निकाल ही लेंगे ना। तो देखो लाभ कितना है 1, विक्रय मूल्य कितना है 9। तो यहां पे आपका सीपी बराबर क्या हो जाएगा 9 - 1/8। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 8 आ गया। अब ये जो 8 है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, रेशियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो रेशियो कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है कि हम यहाँ पे 8 को रुपए में बता सके या 8 को कोई यूनिट दे सके, एक रेशियो में है। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया भाई 8 आ गया, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है लाभ और हानि बताओ। देख लेना कि गुना पर आधारित क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आप इसी मेथड से लगाइए, कहीं पे भी अटकोगे नहीं। और देखिएगा अगर मेरे समझाने में टाइम लगता है, हम इसको कितनी देर लगेगी, ही क्वेश्चन लगाने में मात्र मैक्सिमम टाइम ले लीजिए 60 सेकेंड, इससे ज्यादा तो भाई नहीं लगेगा, ठीक। तो हम अब आते हैं, हमसे पूछा है हानि लाभ की गणना। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है 8 है। तो यहां पे क्या करें, लाभ भी पता है 1 है। तो जब लाभ है तो लाभ परसेंटेज बराबर हमारा लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। कैलकुलेशन कर लीजिए, काट दीजिए, 8 से काटेंगे आप 25 को तो आपका कटेगा ये आपका 25
से कट गया, ये आपका 4 से कट गया, 4 दूना 8 और 25 चक्कू 100। ठीक, तो आपका यहां पे कितना आ गया, जो आपकी राशि आई है तो वो आ जाएगी 25/2। इसको चेंज कर लीजिए, भाग दे दीजिए 2 का, तो ये आ जाएगा आपका 12/1/2%। कितना आया, 12/1/2%। चलिए एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। गुने पर आधारित क्वेश्चन और अनुपात एक साथ हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि अब मान लीजिए अब यहां पे आपको हमने 1/9 गुना के बराबर बताया। चलिए हम यहां पे उल्टा कर दे तो हानि, तो यहां पे 10 कर लो तो भी आएगा, यही लगेगा, 1/10 हो जाएगा। आपका लाभ यहां पे 8 की जगह कॉस्ट प्राइस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी करिए, मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन कहता है, बोला हुआ लाभ बराबर विक्रय मूल्य के इतने गुने के बराबर है, तो लाभ के नीचे विक्रय मूल्य लाएंगे और गणित के सिद्धांत के अनुसार हम दो बटे में चीजें होती हैं इनको रेशियो में लिख सकते हैं। तो 1/9 हो गया, तो यहां से हमारा लाभ कितना है, 1 है ना यहाँ पे, और बेचा कितना में 9 रुपए बेचा है। ठीक, तो हम सॉरी 9 रुपए नहीं कह रहे, रेशियो में है। तो अब सीपी यहाँ पे कितना निकलेगा, 8। तो लाभ परसेंट एकम गुणे 100/8। ठीक है, यहां पे ये आपको क्लियर हुआ। तो दोस्तों अगर बात करें तो एक टाइप और हम बता रहे हैं यहां पे आपको, तो दोस्तों यहां पे हमने आपको जो दूसरा जो टॉपिक है यहां पे, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कैसा हो, बराबर हो। देखते हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है, पढ़िएगा जरा कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ की गणना करो या बताओ। दोस्तों गणित को अगर आप व्यवहारिक, गणित में व्यवहारिक तो हम पढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा इधर उधर की चीजों से, अपने आसपास की चीजों से जोड़ के अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा गणित समझ में आता है। ठीक, दूसरी बात वही नई शिक्षा नीति में हमने आपको बताया था, लेकिन नई शिक्षा नीति क्या कर रही है, कागजों में बैठी हुई है और फाइल बन के रखी हुई है, ना तो जमीनी स्तर पे उसमें 1.00.1 पॉइंट करके पीछे चले जाइए ना, उतना भी काम नहीं हो रहा है, सही से आंगनवाड़ी केंद्र चल नहीं रहे हैं। तो चलिए वो उनकी बात है, जो होता आ रहा है वो तो होएगा। चलिए, और जो हमारा ये विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 बहुत भयानक होने वाला है। यहाँ पे इजराइल ने तो धो धो के मार रहा है लोग उसको, फिलिस्तीन को। चलिए वो वर्ल्ड वार है और हमारा वार हम अपना पूरा करते हैं। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर अपने आप इसी से निकलेगा और सॉल्व हो जाएगा। काय को ट्रिक रटोगे फिर उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढोगे, अभ्यास करोगे, फिर भूल जाओगे। अगली ट्रिक, अरे काहे ट्रिक रटोगे भैया, क्वेश्चन कितने कितने टाइप के हैं, गणित है, गणित जिसे बोलते हैं गणित। सिद्धांत शिरोमणि हमारी पहले ही लिख दी गई थी गणित में, अब लोग बता रहे हैं कि गणितज्ञ इधर है, उधर है, ये है, अमेरिका है, वो है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, भारतवासी सही चीज की पहचान नहीं करते हैं, नकल करने में बहुत जल्दी आगे रहते हैं। ठीक है, नकल करने में आगे रहते हैं। सिद्धांत शिरोमणि संस्कृत में लिखी है, कौन उसका अर्थ निकाल के पढ़े या उसकी प्रतियां कौन बनाए जो बेची हमारे मार्केट में भेजी जाए। लोग कहते हैं वेद पुराण सब संस्कृत में है, ठीक है, कहीं भी। चलिए तो आगे की बात करें, बराबर है किसके, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
60 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि लाभ अपने आप निकल के आएगा। 60 का सीपी क्या है? 60 है, और 75 क्या है? एसपी है। तो अब ये चिन्ह नहीं लगा है, मैंने गुणा में लिख दिया, ऐसे लिख लो। सीपी का 60 बराबर एसपी का 75, ये सही रहेगा। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। सीपी का 60 बराबर एसपी का 75, तो सीपी बटे एसपी बराबर 75 बटे 60, 75 बटे 60 काट पीट दो, कैसे कटेगा? 15 चक्कू 60, 15 पड़ा 75, कट गया 5 से, और इधर 4। तो यहां पे क्या आया? सीपी अपॉन एसपी बराबर 5/4। तो यहां पे आप कह सकते हो कि जो खरीद है वो 5 है, और जो बेचा गया है वो 4 है। ठीक। तो यहां पे क्या दिख रहा है? जब आप कोई चीज 5 रुपए में, कोई भी चीज 5 रुपए में भाई साहब खरीदोगे, सॉरी, हाँ, 4 रुपए में यहां पे बेचोगे, कितना बचा? 1 बचा ना। इसके आंसर तो आप लोगों को अब तक दे देना चाहिए। तो यहां पे जो परसेंटेज हानि लाभ परसेंट क्या होगा? हानि परसेंट या लाभ परसेंट क्या होगा? 1 गुणे 100 कॉस्ट प्राइस का नीचे भाग, यानी सीपी। सीपी क्या है आपकी? आपकी सीपी क्या है? 5। क्या है? 5। सीधा सीधा करके 5 दूना 10, यहां पे 20%। क्या आ रहा है? 20%। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप हुआ आपका जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया। चलिए छोटा सा एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। अगर आप देखिए, आप क्लास रेगुलर लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हर टीचर की लैंग्वेज या पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो आपको अगर यहां पे गणित अच्छे से सीखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ने मेरे वीडियो पढ़ते हैं जिसमें पैट के अंतर्गत मैं यहाँ पे मैथ और साइंस देख रहा हूं, और DIPI यहाँ पे आंसू सर आपके देख रहे हैं। तो जो हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, प्रतिशतता पढ़ाई है, और पीछे हमने आपको औसत पढ़ाया है, ये तीनों चीजें आपकी स्ट्राइक करती हैं जाके वहां पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं। सबसे ज्यादा तो अनुपात, समानुपात, औसत और परसेंटेज के ये 3 चीजों क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, 52 पुस्तकों का क्रय मूल्य 52 पुस्तकों का क्रय मूल्य 52 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है, कितना? उतना ही है जितना, जितना क्या होता है? जितना 65 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। क्या है? जितना 65 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। ये बात कह रहा है
तो सीधी सी बात है, हमने भी क्या लिखा था, सीपी का 52 बराबर एसपी का 65। हमें कुछ नहीं करना, रेशियो में सीधा लेके आना है इसको। सीपी के नीचे इधर आएगा तो एसपी होगा, यहां पे आपका होगा 65/52। ये इधर जाएगा तो ये इसके नीचे आएगा। यहां पे सिर्फ इतनी बात आपको समझनी है कि आपको सीपी और एसपी कैसे डिनोट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, जो यहां पे बस यही एक लाइन है, ये वाली, ये आप समझ लो। सीपी का 52, जो ऊपर लिखा है 52 पुस्तकों का क्रय मूल्य, जिसे सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और नीचे कह रहा है जितना उतना ही है, मतलब बराबर है जितना कि 65 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। तो एसपी का कितना हो गया, 65, और हम सीपी के नीचे जब एसपी लाएंगे, वो सॉरी सीपी इधर है और जो एसपी को जो हम इधर लाएंगे तो बटा में आएगा। यहां पे आपका 65 है। ठीक, अब जब 52 आप इधर ले जाओगे तो बटा में जाएगा। ठीक, ऐसा मत कर दीजिएगा आप कि सीपी अपॉन एसपी बराबर आप सीपी 52 लिख दीजिए और एसपी यहां पे क्या 65 लिख दीजिए, आपका उल्टा हो जाएगा, मूल्य बदल जाएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो आपका सेलिंग प्राइस हो। ऐसा नहीं, ये गलत है। ठीक, यही तरीका होता है, जो तरीका गणित कहता है हम वही कह रहे हैं कि जो चीज इधर आएगी वो नीचे, इधर वो नीचे, जो पक्षांतर होगी वो कहां जाएगी, बटा में। ठीक, इसको काट लीजिए, 65 और 52 एक ही से कटेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 52 कटेंगे। तो हमारी यहां पे दोस्त सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू कितनी आ गई, 5/4। तो अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, वही आ गया जो आपका पीछे था। हमें लाभ या हानि परसेंट, जो भी परसेंट में हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या हो रहा है, 1 का। ठीक है, अब परसेंट सॉरी जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है 1 का हो रहा है। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू 1 × 100, 1/100 कॉस्ट प्राइस, जो आपका सीपी है, यानी सीपी। ठीक, अब यहां पे सीपी आपकी कितनी है दोस्त, बराबर सीधी दिख रही है 5 है। ठीक, तो सीपी की जगह हम क्या रख देंगे, 5, 1/100/5, 5 से काट दीजिए, 20 बार में कटेगा आपका 100, तो यहां पे आपका लाभ या हानि परसेंट 20% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं एग्जाम में, और इन पे आप अभ्यास कीजिए। सिर्फ आप बेसिक जान लीजिए, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगली क्लास हम आपकी लेके आएंगे, और भी कंडीशंस है जो आपके लिए हम अगली क्लास में लेके आएंगे। वो कंडीशंस जब A रुपए में B की दर से खरीद कर कोई C में बेच देता है, ठीक है, और D की दर से उसे बेच देता है, इस कंडीशन में अगली क्लास होगी हमारी। तब तक के लिए नमस्कार।